Hello, my dear young viewers and my dear friends. You are most welcome in Nayab Thoughts in English and myself Renu. और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th इंग्लिश बी हाइव चैप्टर नंबर 7 रीच फॉर द टॉप। संतोष यादव है फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट है मारिया शारापोवा। इसके एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वाई वॉज द हॉली मैन सरप्राइज्ड? हॉली मैन साधु को हैरानी क्यों हुई? व्हेन हर मदर वॉज एक्सपेक्टिंग संतोष, जब संतोष जो है वो होने वाली थी, उसकी मदर प्रेग्नेंट थी और संतोष होने वाली थी, तब एक साधु उनके घर आया और तब साधु को उनकी बात सुनकर हैरानी क्यों हुई? अ ट्रैवलिंग हॉली मैन ब्लेस्ड हिम विद द सन, और एक यात्रा करने वाला साधु ने उन्हें वरदान दिया कि उनके बेटा होगा। बट ही वॉज सरप्राइज्ड दैट अनबोर्न चाइल्ड्स ग्रैंडमदर, लेकिन साधु की हैरानी का ठिकाना नहीं था कि बच्चे की दादी, आजन्मे बच्चे की दादी ने कहा दैट दे वांटेड अ गर्ल, कि उन्हें बेटा नहीं बेटी चाहिए। वेयर वॉज संतोष बॉर्न? हाउ मैनी ब्रदर डिड शी हैव? संतोष का जन्म कहाँ हुआ? उसके कितने भाई थे? संतोष वॉज बोर्न इन द स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। संतोष का जन्म जोनियावास एक छोटे से गांव में रेवाड़ी जिले, हरियाणा के रेवाड़ी जिले में हुआ। शी हैज़ 5 ब्रदर्स, उसके 5 भाई थे। हाउ कैन यू से दैट संतोष अपोज द ट्रेडिशन प्रोवेलिंग इन द सोसाइटी? आप कैसे कह सकते हैं कि संतोष ने सोसाइटी में, समाज में जो भी परंपराएं थीं उनका विरोध किया। संतोष डिड नॉट बिलीव इन ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। संतोष को पारंपरिक जीवन जीने के तरीके में ज़रा भी विश्वास नहीं था। शी वॉन्टेड टू लिव हर लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स। वह अपनी ही शर्तों पर अपनी ज़िंदगी जीना चाहती थी। द अदर गर्ल्स वोर इंडियन ड्रेसेस, बाकी की लड़कियां भारतीय कपड़े पहनती। शी वोर शॉर्ट्स, लेकिन वह निक्कर पहनती। वट वॉज द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली? परिवार में कौन सी परंपरा थी? संतोष's पेरेंट्स वर वेल टू डू। संतोष के पेरेंट्स अच्छे पैसे वाले थे। दे कुड सेंड देयर चिल्ड्रन इन प्रेस्टिजियस स्कूल्स। वह अपने बच्चों को एक प्रतिष्ठित विद्यालय में भेज सकते थे। बट अकॉर्डिंग टू द कस्टम दे सेंट हर इन लोकल विलेज स्कूल। लेकिन परंपरा के चलते हुए उन्होंने संतोष को एक गांव के सामान्य स्कूल में ही भेजा। हाउ डिड संतोष फाइट अगेंस्ट द सिस्टम? संतोष ने उस व्यवस्था के विरुद्ध लड़ाई कैसे की? संतोष डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन वे। संतोष ने निर्णय लिया कि वह अपने तरीके से इस परंपरा से लड़ेगी। व्हेन शी वॉज 16 ईयर्स ओल्ड, जब वह 16 साल की थी, मोस्ट ऑफ द विलेज गर्ल्स यूज टू गेट मैरिड। गाँव की ज़्यादातर लड़कियों की शादी हो चुकी थी। शी वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर, उसके ऊपर भी दबाव बनाया हुआ था। शी थ्रेटन्ड हर पेरेंट्स, उसने अपने माता पिता को धमकी दी दैट शी वुड नेवर मैरी, कि वह बिल्कुल शादी नहीं करेगी इफ़ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन, जब तक कि उसे उचित शिक्षा नहीं मिलेगी। नाउ हाउ वॉज हर पेरेंट्स रेडी टू पे हर फीस? उसके पेरेंट्स उसकी फ़ीस पे करने के लिए तैयार कैसे हो गए? देखिए, संतोष ने गांव के लोकल स्कूल से नाम कटवा के दिल्ली के स्कूल में नाम लिखवाया। वहाँ पर एक अच्छे स्कूल में नाम लिखवाने पर संतोष के जो पेरेंट्स थे उन्होंने कहा कि हम स्कूल की फ़ीस अदा नहीं करेंगे। तब संतोष ने क्या किया? यस नाउ संतोष लेफ्ट द होम। संतोष ने घर छोड़ा एंड एनरोल्ड हर सेल्फ इन अ स्कूल इन दिल्ली, और दिल्ली के स्कूल में उसने अपना नाम लिखवाया। हर पेरेंट्स रिफ्यूज टू पे हर फीस। उसके माता पिता ने उसकी फ़ीस अदा करने से इनकार कर दिया। शी इन्फॉर्म्ड देम, और उसने उन्हें सूचित किया दैट शी वुड अर्न मनी बाय वर्किंग पार्ट टाइम जॉब, कि वह पार्ट टाइम जॉब करके पैसा कमा लेगी और अपने स्कूल की फ़ीस भर देगी। What did संतोष नोटिस फ्रॉम द रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल? कस्तूरबा हॉस्टल, उसने एक कमरा वहाँ पर लिया था। वहाँ से संतोष ने क्या चीज़ को देखा? क्या देखा? शी ज्वाइंड महारानी कॉलेज एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल। उसने महारानी कॉलेज को ज्वाइन किया और कस्तूरबा हॉस्टल में कमरा लिया। इट फेस्ड अरावली हिल्स, और उस कमरे का मुंह अरावली पर्वतों की ओर था। शी सॉ विलेजर्स फ्रॉम द रूम, वह कमरे से गाँव वालों को देखती। दे वेंट अप एंड सडनली वैनिश्ड, वह ऊपर चढ़ते और अचानक गायब हो जाते। वॉट डिड शी डिसाइड वन डे? एक दिन उसने क्या निर्णय लिया?
शी सॉ द विलेजर्स गोइंग अप एंड सडनली वैनिश्ड। उसने देखा गांव वाले ऊपर चढ़ते हैं और अचानक गायब हो जाते हैं। शी डिसाइडेड टू चेक इट आउट हरसेल्फ। और उसने निर्णय लिया कि वह खुद जाकर इसका निरीक्षण करेगी। शी फाउंड देयर आर फ्यू माउंटेनियर्स। वहाँ पर गांव वाले नहीं थे बल्कि कुछ पर्वतारोही थे। वाई डिड संतोष नॉट गो बैक आफ्टर एग्जाम? संतोष अपने घर वापस नहीं गई एग्जाम के बाद, क्यों? संतोष एनरोल्ड इन अ कोर्स एट उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। संतोष ने अपना नाम उत्तरकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट, जो कि पर्वतारोहियों का इंस्टीट्यूट था, वहाँ अपना नाम लिखवा लिया। हर कॉलेज सेमेस्टर एंडेड ऑन 19th में। उसका कॉलेज का जो सेमेस्टर था वो 19 मई को ख़त्म हुआ। शी हैड टू बी उत्तरकाशी ऑन 21st, और उसे 21 तारीख को उत्तरकाशी भी पहुंचना था। सो शी डिड नॉट गो बैक, इसलिए वह वापस घर नहीं गई। और उसने अपने पिता से माफ़ी भी मांगी, अपॉलॉजी लेटर लिखा था उसने। यस नाउ, व्हेन डिड संतोष यादव स्केल माउंट एवरेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम? संतोष यादव ने पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कब की? संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट इन 1992 फॉर द फर्स्ट टाइम। संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई 1992 में की पहली बार, जस्ट आफ्टर 4 years। और ठीक उसके 4 साल बाद शी हैड आस्क्ड द अरावली माउंटेनियर्स, जब उसने अरावली पर्वतारोहियों से पूछा था और उनसे बात की थी कि क्या वह भी उनका समूह ज्वाइन कर सकती है या नहीं, तो उन्होंने उसको बहुत ही खुशी से अपने ग्रुप में ज्वाइन करा लिया था। वट वर द क्वालिटीज़ पॉजेस्ड बाय संतोष? संतोष के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ थी? संतोष पॉजेस्ड मैनी क्वालिटीज़। संतोष में एक नहीं बहुत सारे गुण थे। शी हैड अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड आल्टीट्यूड। उसके अंदर एक अद्भुत क्षमता थी ठंड से निपटने की और ऊंचाई से निपटने की। शी हैड आयरन विल, उसकी लोहे जैसी ताकत थी। फिजिकल एंड्योरेंस, शारीरिक सहन करने की क्षमता थी। एंड एन अमेजिंग फिजिकल टफनेस, ये SN नहीं है बेटा, ये AN है। और उसके अंदर एक अद्भुत सी शारीरिक कठोरता थी। वाई वॉज देयर स्पेशल प्लेस फॉर संतोष इन फेलो क्लिम्बर्स? जो उसके साथी मेंबर्स थे उनके मन में संतोष के लिए एक विशेष जगह थी। क्यों? शी हैड क्लिम्बिंग स्किल्स, उसके अंदर चढ़ने की कुशलता थी, फिजिकल फिटनेस थी, मेंटल मानसिक ताकत थी। दैट इम्प्रेस्ड हर सीनियर्स, जो कि उसके सीनियर्स को प्रभावित करती थी। शी शोड कंसर्न फॉर अदर्स, वह दूसरों के प्रति चिंता रखती थी। एंड डिज़ायर टू वर्क टुगेदर, और इच्छा करती थी कि एक साथ काम किया जाए। दस देयर वॉज स्पेशल प्लेस फॉर संतोष इन फेलो क्लिम्बर्स, और चढ़ने वाले पर्वतारोहियों के मन में संतोष के लिए एक विशेष जगह थी। What was the work of goodness done by संतोष in 1992 while climbing? 1992 में चढ़ने के दौरान संतोष ने कौन से भलाई का काम किया? ड्यूरिंग 1992 एवरेस्ट मिशन, 1992 के एवरेस्ट के अभियान में शी प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू अ क्लिम्बर, उसने एक विशेष परवाह एक पर्वतारोही को दी। हु ले डाइंग एट द साउथ पोल, जो कि साउथ पोल पर मरने ही जा रहा था। बट शी डिड नॉट सेव हिज लाइफ, लेकिन उसने उसकी ज़िंदगी नहीं बचा पाई। दैट शी वॉज नॉट एबल टू सेव हिज लाइफ, ये होना चाहिए कायदे से कि लेकिन वह उसकी ज़िंदगी नहीं बचा पाई। शी मैनेज टू सेव अनदर क्लिम्बर, और वह दूसरे पर्वतारोही की ज़िंदगी जो है बचा पाई, जिसका नाम मोहन सिंह था, बाय शेयरिंग हर ऑक्सीजन सिलेंडर, और उसने उसको ऑक्सीजन सिलेंडर को प्रोवाइड किया। यहाँ पर बेटा शी वॉज, ये वॉज कर लेंगे, नॉट एबल यहाँ पर आ जाएगा एबल टू सेव। ओके, यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा टेंस का मतलब थोड़ी मीनिंग में जो है वो प्रॉब्लम आ जाएगी ना, इसलिए। ओके, नाउ यस, नाउ व्हेन डिड शी स्केल माउंट एवरेस्ट सेकेंड टाइम? उसने दूसरी बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कब की? विदिन 12 months, जब उसने 1992 में चढ़ाई की, उसी के 12 महीने के अंदर ही अंदर संतोष बिकेम द मेंबर ऑफ इंडो नेपालीज विमेंस एक्सपीडिशन। और संतोष जो थी, यहाँ पर एक्सपीडिशन में ई आएगा बेटा, और उसने इंडो नेपालीज विमेन अभियान को जो है वो ज्वाइन कर लिया। शी स्केल्ड द एवरेस्ट सेकेंड टाइम, और उसने दूसरी बार जो है एवरेस्ट की चढ़ाई की। शी बिकेम द ओनली वुमन हु स्केल्ड एवरेस्ट ट्वाइस, वह संसार की पहली ऐसी महिला बन गई जिसने दूसरी बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। पहली बार उसको क्या श्रेय मिला था कि वह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे छोटी महिला थी, और दूसरी बार
कि वह माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला थी। नाउ विच अवार्ड डिड शी गेट, उसे कौन सा अवार्ड, उसको जो है वो अवार्ड मिला। शी गॉट अवार्ड्स फॉर अचीवमेंट्स, उसे अपनी उपलब्धियों के लिए अवार्ड्स मिला। द इंडियन गवर्नमेंट बेस्टोड अपॉन हर वन ऑफ द नेशंस टॉप नेशंस, यहाँ पे ये एस नहीं आएगा, नेशंस टॉप ऑनर्स द पद्माश्री, और भारत सरकार ने उसे राष्ट्र का एक ऊंचा पुरस्कार से सम्मानित किया जिसका नाम है पद्मश्री। नाउ वट डिड संतोष यादव डू ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, संतोष यादव ने संसार की छत जिसे माउंट एवरेस्ट कहते हैं वहाँ जाकर क्या किया। देयर शी डिस्क्राइब्ड हर इनडिस्क्राइबेबल फीलिंग्स, वहाँ जाकर उसने अपनी उस फीलिंग को डिस्क्राइब किया जिसको डिस्क्राइब करना बड़ा मुश्किल था। शी सैड, उसने कहा, इट टुक सम टाइम फॉर द इनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट टू सिंक इन, समय लगा इस विशालकाय क्षण के अंदर डूबने में। शी अनफोल्ड द इंडियन ट्रिकलर, उसने वहाँ जाकर तिरंगा फहराया। इट वॉज अ स्पिरिचुअल मोमेंट फॉर हर, ये उसके लिए आत्मिक क्षण था। नाउ लास्ट क्वेश्चन, हाउ डिड संतोष प्रूव दैट शी वॉज ट्रू एनवायरमेंटलिस्ट, संतोष ने ये कैसे सिद्ध किया कि वह एक सच्ची पर्यावरणविद थी। पर्यावरणविद कौन होते हैं? जो कि पर्यावरण की देखभाल करते हैं, उसको बचाने का अभियान छेड़ते हैं। संतोष वॉज ट्रू एनवायरमेंटलिस्ट, संतोष एक बहुत ही सच्ची पर्यावरणविद है। शी कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 kgs ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयाज, और वह हिमालय से 500 किलो इकट्ठा करके और नीचे गार्बेज कूड़ा कचरा लेकर के नीचे आई, वहाँ की थोड़ी सफाई की उसने, और इसीलिए जो है उसको एक ट्रू एनवायरमेंटलिस्ट कहते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल and subscribe now please, it is my humble request, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बट प्लीज़ लाइक का बटन दबाकर बेल बटन दबा दीजिए जिससे कि चैनल सब्सक्राइब हो सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए डियर फ्रेंड्स, गुड लक एंड गुड बाय।